Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in today's lecture we are going to learn about various types of tests that are performed on our overhead insulators. तो हमारे जो ओवरहेड इंसुलेटर्स हैं उनके ऊपर हम लोग काफ़ी सारे टाइप के ऑफ टेस्ट करते हैं बिकॉज जितना भी हमारा जो ये पावर ट्रांसमिशन वगैरह जो है सभी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर करता है। इस वजह से हम लोग इसके ऊपर वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि ये जो हमारे इंसुलेटर्स लगे हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब सही क्वालिटी के हैं या नहीं है। तो हम लोग क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट इस पे परफॉर्म करते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों को जानने वाले हैं। ठीक है, but before starting today's lecture, let me inform you about the various different courses that are running on Gate Academy app. So हमारे पास कोर्स है ऑल स्टेट एईजेई एग्जाम का। ये ऑल स्टेट एईजेई के एग्जाम का जो हमारा कोर्स है ये सभी जितने भी आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं, इवन आपके जो पीएसयूज भी हैं, जो पब्लिक सेक्टर वाला जो एग्जाम होता है आपका, उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल के जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट जो सभी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम लोग ने इसमें इंक्लूड की है ऑल स्टेट एजी के एग्जाम में। और ये आपको केवल और केवल 777 रुपीज़ के एक बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है विद द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में ये आ रहा है हमारा ऑल स्टेट एजी का कोर्स। ठीक, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास ऑल स्टेट एईजी का कोर्स अवेलेबल है। सिमिलरली हम लोग जान रहे हैं कि अभी एसएससी जेई की वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी सारी एसएससी जेई की वैकेंसी आएंगी हमारी, और इसका एग्जाम का डेट भी इवन अक्टूबर के एंड में हम लोग को पता चल गया है। तो ये जो अक्टूबर के एंड में हमारा एसएससी जेई का एग्जाम हो रहा है, इसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ CBT 1, that is technical plus non-technical, and CBT 2 that is purely technical and objective in nature। ठीक, तो अगर आपको ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो गेट एकेडमी आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। गेट एकेडमी के साथ जुड़ करके आप 777 रुपीज़ के एक बहुत ही नॉमिनल से प्राइस के अंदर 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ तैयारी कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो, आप सभी के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी 777 रुपीज़ में। उसी तरीके से अपना जो आरआरबी जेई 2025 की जो अभी आने वाली जो वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसी है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, मान लो आपका 2024 वाला आरआरबी थोड़ा सा ठीक उतना बेहतर नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको कोई टेक्निकल वाला पार्ट वीक रह गया या नॉन टेक्निकल वाला पार्ट वीक रह गया, तो सिर्फ उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए कोर्स है, दैट इज CBT 1 का कोर्स है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने टेक्निकल की तैयारी अच्छी की है, मेरा नॉन टेक्निकल वाला पार्ट थोड़ा वीक है, तो आप केवल CBT 1 का कोर्स ले सकते हैं। 499 का हमारे पास ये कोर्स है। सिमिलरली आपको लगता है कि नहीं मेरा सिर्फ CBT 2 की तैयारी करनी है, मुझे CBT 1 मेरा काफ़ी अच्छा, मतलब मैं नॉन टेक वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, मैं सिर्फ टेक्निकल पढ़ना चाहता हूँ, तो आप हमारा CBT 2 का कोर्स ले सकते हैं 499 रुपीज़ में। ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर कंप्लीटली CBT 1, CBT 2, technical, non-technical, each and everything will be covered here at a price of 777 रुपीज। तो 777 रुपए के एक बहुत ही नॉमिनल से प्राइस के अंदर विथ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग का एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्सेज को। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव इज एसएससी जेई जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ई बुक। तो ये जो हमारी ई बुक है, ये ई बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसमें, आपके जो रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने में। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। तो हम आपको यहाँ पे पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। 2010 से लेके 2024 तक जितने भी हमारे आए हुए हैं क्वेश्चन, उन सभी का आपको यहाँ पे कंपाइल्ड वे में पीवाईक्यू मिल जाएगा। ठीक, और ये जो हम आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये केवल और केवल 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी के प्राइस में हम आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छे आप नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। तो इस अच्छे नंबर को लाने के लिए आपको क्या करनी होगी, आपको करनी होगी रेगुलर प्रैक्टिस, और उस रेगुलर प्रैक्टिस को करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छी सी बुक जो कि पीवाईक्यूज जिसमें इंक्लूड हो, और वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि प्रैक्टिस आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल के पार्ट की भी नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपको टेक्निकल पार्ट की भी करनी है ना।
तो अगर आप टेक्निकल पार्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीवाईक्यूज के फॉर्म में, तो ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक जो है हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल की जो ई बुक है गेट एकेडमी ने लॉन्च की है। एसएससी जेई पेपर वन की 2007 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कराई गई हैं, ओनली एट ए प्राइस ऑफ 222 रुपीज प्लस जीएसटी। ठीक है, तो आप इसको हमारे ऐप से जाकर के एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएल जेई 2025 जिसकी आने वैकेंसीज कुछ समय में आने वाली हैं, तो अगर आप यूपीपीसीएल 2025 की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी ने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 999 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी विद नो अदर चार्जेस एंड विद अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज है, और भी हमारे बहुत सारे ऑनगोइंग कोर्सेज है, रनिंग कोर्सेज हैं, जो कि आप हमारे गे प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको गेट एकेडमी का ऐप सर्च करना है, गेट एकेडमी के ऐप सर्च करेंगे, देन वहाँ से आप उस पर एनरोल कीजिए मोबाइल नंबर ओटीपी वगैरह के साथ में, और देन वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलें, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। हम लोग आज देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन इंसुलेटर्स। हम लोग ने कितने टाइप के इंसुलेटर हैं, क्या क्या इंसुलेटर हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, इन चीज़ों को देख चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन इंसुलेटर। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दैट आर परफॉर्म्ड ऑन इंसुलेटर्स। तो क्या क्या टाइप के टेस्ट हमारे इंसुलेटर्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, हम लोग 6-7 टाइप के जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर साइकिल टेस्ट ऑफ इंसुलेटर। क्या है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट? टेम्परेचर साइकिल टेस्ट में हम लोग करते क्या है, तो टेम्परेचर जो साइकिल टेस्ट होता है उसके अंदर हम लोग इंसुलेटर्स को क्या करते हैं, पहले उसको हीट करते हैं इन वाटर। किसमें? insulator is first heated in water at 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन आवर। 1 घंटे के लिए हम लोग अपने इंसुलेटर को पानी के अंदर डुबा के उस पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाते हैं। देन हम लोग उसको तुरंत ठंडा करते हैं वाटर के हेल्प से, और उसको कहाँ तक पहुंचा देते हैं, 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। ठीक, पहले घंटे में क्या किया हम लोगों ने, पहले घंटे पे पानी को गर्म किया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया और इंसुलेटर को डुबा दिया फॉर एन आवर। अगेन मतलब 1 घंटा खत्म हुआ, इमीडिएटली हम लोग उसको इंसुलेटर को उसमें से निकालेंगे और दूसरे डब्बे के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर जो पानी का टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अपने इंसुलेटर को पहुंचा देंगे, और वो उसमें भी कितना रहेगा, 1 घंटे तक रहेगा। ये जो हमारा साइकिल है गर्म से ठंडे में करने का, फिर ठंडे से गर्म करेंगे, ये हम लोग कितने बार करेंगे, 3 बार। तो ये साइकिल कितने बार रिपीट होगी, 3 बार रिपीट होगी, और 3 बार रिपीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 3 टेम्परेचर साइकिल, ये जो टेम्परेचर साइकिल हीट कूल ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम वाला जो साइकिल होगा, द इंसुलेटर इज ड्राइड, इंसुलेटर को हम लोग सुखाते हैं, बढ़िया से पोंछते ओछते हैं मस्त, और देखते हैं उसके ऊपर जो ग्लेजिंग रहती है, जो चमक रहती है उसके ऊपर, जो इंसुलेटर के हमारे इंसुलेटर के ऊपर, वो उसको थॉरोली ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि भाई किसी प्रकार का कोई डैमेज, कोई डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा है ग्लेजिंग में। ठीक है, तो इन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक, और ये जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर साइकिल टेस्ट कहलाता है। क्या हो रहा है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट में, पहले उसको गर्म कर रहे हैं फॉर एन आवर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसको तुरंत इमीडिएटली ठंडा कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 1 आवर एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये साइकिल को हम लोग 3 बार करेंगे, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम करके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और उसके ऊपर जो ग्लेजिंग रहती है, जो चमकती हुई चीज दिखती है पोर्सिलीन की, उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, थॉरली ऑब्जर्व करते हैं, और ये देखते हैं कि उसके ऊपर किसी प्रकार का डिटोरिएशन डैमेज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, कोई अच्छा इंसुलेटर रहेगा तो उसके ऊपर क्या नहीं रहेगा, डैमेज हमको नजर नहीं आएगा। कोई खराब क्वालिटी का इंसुलेटर रहेगा तो उसके ऊपर जरूर हमको काफी डैमेज नजर आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग अगला कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपना सेकंड टेस्ट, दैट इज पंचर वोल्टेज टेस्ट ऑफ इंसुलेटर। क्या है ये, पंचर वोल्टेज टेस्ट। ठीक, हम क्या करते हैं, इसमें जो इंसुलेटर रहता है हमारा, उसको एक इंसुलेटिंग ऑयल के अंदर हम लोग उसे क्या करते हैं, सस्पेंड मतलब लटका के रखते हैं, एंड जो उसका जो वोल्टेज है, द वोल्टेज ऑफ 1.3 टाइम्स ऑफ फ्लैश ओवर वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इंसुलेटर। मतलब जो इंसुलेटर का फ्लैश ओवर वोल्टेज है कि भाई इतने वोल्टेज में, इतने अबव वोल्टेज में हमारा इंसुलेटर क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, फ्लैश ओवर वो शो करेगा,
तो उस फ्लैश ओवर वोल्टेज का 1.3 टाइम्स हम उस पर अप्लाई करते हैं। कब? जब हम लोग उसको उस इंसुलेटिंग ऑयल के अंदर डुबा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक जो अच्छा इंसुलेटर रहेगा वो इस टेस्ट के अंदर कोई भी किसी प्रकार का उसके अंदर क्या होगा, शुड नॉट पंचर अंडर दिस कंडीशन। तो एक अच्छा इंसुलेटर रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये पंचर नहीं होगा, बिकॉज जो उसके सराउंडिंग है वो क्या, इंसुलेटिंग ऑयल से भरा हुआ रहता है, ठीक। और इंसुलेटर की खुद की, क्योंकि अगर अच्छा इंसुलेटर रहेगा तो उसके अंदर पंचर नहीं होगा। अगर कोई खराब क्वालिटी का इंसुलेटर होगा या उसके अंदर कोई क्रैक होगा, हेयर लाइन क्रैक होगा या कुछ डिफॉर्मिटी होगी, तो जरूर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसुलेटर फ्लैश ओवर करेगा। क्लियर? तो ये है हमारा सेकेंड, दैट इज पंचर वोल्टेज टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट इज पोरोसिटी टेस्ट। पोरोसिटी मतलब क्या होता है कि कौन सा मटेरियल कितना पोरस है, मतलब उसमें छोटे 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 बहुत सारे छेद होते हैं। जैसे कोरल होते हैं ना, जो हम लोग समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा पोरस रहते हैं, मतलब उसमें बहुत छोटे 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 छेद रहते हैं, ठीक। तो करना क्या रहता है हमको, इसके अंदर जो इंसुलेटर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फर्स्टली ब्रोकन इनटू पीसेस, हम लोग इंसुलेटर को काफी सारे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, ठीक। देन ये जो पीसेस जो हम लोग ने तोड़े हुए हैं, दिस पीसेस, then these broken pieces of insulator are immersed in 0.5% alcohol solution of फुशिन डाई, ठीक। एक प्रकार की ये डाई रहती है जिसके अंदर 0.5% अल्कोहल सॉल्यूशन रहता है और अंडर ए प्रेशर ऑफ अबाउट 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब होगा क्या कि अगर मेरा जो इंसुलेटर है अगर वो पोरस होगा उसके अंदर मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, तो क्या करेगा, ये जो डाई रहेगी वो उसके काफी अंदर तक चले जाएगा, है ना। अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है भाई, नहीं हो रहा तो मतलब अच्छा है। तो हम लोग ने किया क्या, पहले हम लोग ने इसको तोड़ लिया अच्छे तरीके से तोड़ने के बाद हम लोग उसको एक सॉल्यूशन में इमर्स कर देते हैं, डुबा देते हैं, जिसमें 0.5% अल्कोहल रहता है और ये फुशीन डाई रहती है इसके अंदर, ठीक है, एट ए प्रेशर ऑफ इतना इतना 140.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए हम लोग इसको डुबा के रखते हैं उसके अंदर। तब उसके बाद हम लोग सैंपल्स को उसके अंदर से निकालते हैं, ठीक है। और क्या किया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट पोरोसिटी इन द मटेरियल इज इंडिकेटेड बाय द डीप पेनिट्रेशन ऑफ डाई इनटू इट। तो अगर डाई उसके अंदर डीपली पेनिट्रेट करके काफी अंदर तक घुस चुका है, इसका मतलब है कि जो हमारा इंसुलेटर है उसके अंदर क्या है, पोरोसिटी है। पोरोसिटी होने का मतलब क्या है कि हमारे इंसुलेटर में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, और वो जो छोटे छोटे जो बबल्स हैं, जो छोटे छोटे छेद हैं, जो उसके फॉर्मेशन के समय बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग के समय आ गया है, वो क्या कर देगा, इसके पंचर वोल्टेज को भी अफेक्ट करेगा। प्लस ये एनवायरमेंट के अंदर जो बारिश वगैरह का समय रहता है उसके अंदर भी क्या कर सकता है, मे बी ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये सब चीजों का टेस्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रूफ लोड टेस्ट ऑफ इंसुलेटर, दैट इज प्रूफ लोड टेस्ट ऑफ इंसुलेटर। करना क्या रहता है, इसमें कुछ खास नहीं है। हम लोग का जो प्रूफ लोड टेस्ट ऑफ इंसुलेटर होता है, जो भी इंसुलेटर का जो मैक्सिमम वर्किंग लोड है, मतलब जैसे कि मैं एक सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर अगर लगाया हुआ हूं, तो मेरा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है, उसका 20% एक्सेस उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है फॉर अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट के लिए उसके ऊपर उसके मैक्सिमम लोड से 20% ज्यादा लोड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये कोई किसी प्रकार का उसमें डैमेज डिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। जो अच्छा इंसुलेटर रहता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया रहता है, वो क्या रहता है, हमारे इंसुलेटर वो उसको इस टेस्ट को झेल जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज कोरोजन इंसुलेटर टेस्ट। तो कोरोजन का टेस्ट होगा। अब कोरोजन का टेस्ट करना है मतलब हम लोग के की जो हमारा इंसुलेटर है उसके ऊपर से क्या जाएगा, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, ये सब चीजें जाएंगी, है ना। द इंसुलेटर विथ अ गैल्वेनाइज और स्टील फिटिंग्स इज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट। क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा इंसुलेटर रहेगा उसके ऊपर गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील की जो फिटिंग्स रहती है उसके ऊपर लगे लगा करके हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 1 मिनट के लिए डुबा देंगे। देन उसको क्या करते हैं, इंसुलेटर को बाहर निकालते हैं, उसको बढ़िया से पोंछते पाछते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर से उसको क्या करते हैं, 1 मिनट, फिर से 1 मिनट के लिए उसको हम लोग फिर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। ये जो प्रोसीजर है कि उसको डुबाना निकालना पोंछना, देन डुबाना निकालना पोंछना, ये हम लोग कितने बार करते हैं, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 4 टाइम्स। ये हम लोग 4 बार उसके अंदर ऐसा प्रोसेस करते हैं, निकालते हैं, डुबाते हैं उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसके साथ जो भी उसकी फिटिंग्स लगी हुई है गैल्वेनाइज्ड स्टील की या स्टील की फिटिंग्स जो लगी है उसके साथ ही में, क्योंकि जो आपके लिंक्स रहते हैं ना, जो हमारे जो इंसुलेटर के जो लिंक्स होते हैं वो जीआई के या स्टील के या जो भी डिफरेंट मटेरियल से उसके बने रहते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद जो 4 बार दोबारा निकालने के बाद हम लोग को क्या देखना है, देयर शुड नॉट बी एनी डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इट। तो जो हमारा इंसुलेटर है उसके ऊपर किसी प्रकार का जो मेटल का डिपोजिशन है वो नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो अगर वो नहीं हो रहा है इसका मतलब उसने ये कोरोजन टेस्ट को पास कर लिया है।
नेक्स्ट इज हाई वोल्टेज टेस्ट। नेक्स्ट इज हाई वोल्टेज टेस्ट। ये जो हाई वोल्टेज टाइप का टेस्ट होता है ये जनरली हमारे पिन टाइप के इंसुलेटर्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। पिन टाइप इंसुलेटर, द इंसुलेटर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड इन वाटर अप टू द नेक। जो इंसुलेटर का नेक रहता है उसको उल्टा करके ऐसे, मतलब उल्टा, ये इंसुलेटर सीधा है, इसको उल्टा करके उसके गले तक के डुबा देते हैं कि यहाँ तक में पानी के अंदर। द स्पिंडल होल इज ऑल्सो फिल्ड विथ वाटर। जो बीच में होल रहता है जहां से हम लोग अपने स्पिंडल को कनेक्ट करके उसको नीचे से बोल्ट से टाइट करते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं। एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। और इंसुलेटर शुड रिमेन अनडैमेज्ड आफ्टर दिस टेस्ट। तो अगर हम लोग ऐसा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग इसको पानी के अंदर डुबा दिए हैं, उसके जो स्पिंडल का होल है उसमें पानी भर देते हैं, 5 मिनट के लिए इसमें काफी हाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारा इंसुलेटर क्या रहना चाहिए, अनडैमेज्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा जो इंसुलेटर है वो काफी अच्छा क्वालिटी का इंसुलेटर है। ठीक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट क्या चीज है? दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ओनली फॉर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो कि हमारे ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते हैं, है ना। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर 11-11 केवी के बहुत सारे डिस्क हम लोग यूज करते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। ये दिस इन दिस टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 250% ऑफ मैक्सिमम वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द इंसुलेटर। तो जो हमारा इंसुलेटर है उसके वर्किंग का 2.5 गुना ज्यादा हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वो टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। एंड द इंसुलेटर इज टेस्टेड फॉर 75% ऑफ ड्राई स्पार्क स्पार्क ओवर वोल्टेज। 75% ऑफ उसके ड्राई स्पार्क ओवर वोल्टेज पे भी इसको टेस्ट किया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है हमारा एक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि स्पार्क वोल्टेज ओवर वोल्टेज टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, और सेकेंड इज मैकेनिकल टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट कहा जाता है इसे। क्लियर है? सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट आर परफॉर्म्ड ऑन आवर इंसुलेटर्स, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं जो हम लोग अपने इंसुलेटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। और ये डिफरेंट टेस्ट जो हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या हम कौन से टाइप का इंसुलेटर है और कैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या हम लोग उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग इसके आगे के बारे में, इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। डिस्क इंसुलेटर के अंदर हम लोग किस टाइप का यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिस्क इंसुलेटर क्या है, वोल्टेज ग्रेडिंग कैसे होती है उसके अंदर, है ना। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस रहता है लोवेस्ट इंसुलेटर के पास रहता है, जो कि जिसके साथ हमारा कंडक्टर गया रहता है, तो ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय।